हेलो, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस अपडेट एक्सप्लेन बाय अजीत नंदा। मैं एक सर्विस में अजीत नंदा, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी क्लर्क ट्रेड। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं AWL और OSL के बारे में। AWL होता है क्या, इसमें पूरा क्या होता है शुरू से AWL OSL का कार्रवाई से लेकर लास्ट तक। दोबारा आप लाइफ टाइम रीजॉइनिंग नहीं करते या रीजॉइनिंग करते हो, कैसे होगा, पूरी समस्या का समाधान इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में आप कोई भी चाहते हो, आपको सर्विस हेल्प चाहिए, तो हमारा हम फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो के माध्यम में, डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। AWL होता है हमारा एब्सेंट विदाउट लीव, जो कि बिना छुट्टी या लीव सैंक्शन, अगर आपको नहीं किया गया है लीव सैंक्शन, अपने मर्जी से आप आपके ड्यूटी स्टेशन से या यूनिट से छोड़ के चले आते हो, और उसको हम बोलते हैं AWL, एब्सेंट विदाउट लीव। बिना लीव के आप एब्सेंट रह गए। उसी तरह OSL होता है ओवरस्टेइंग लीव, जब आपको छुट्टी सैंक्शन होता है, छुट्टी ख़त्म होने पर आप आपके ड्यूटी स्टेशन और यूनिट में रिपोर्ट नहीं करते हैं विदाउट आपको छुट्टी का एक्सटेंशन का परमिशन लिए हुए, तो आपको OSL डिक्लेयर किया जाता है। तो रीज़न क्या होता है इसके बारे में एक बता दूंगा 2 मिनट के लिए। रीज़न होता है काफ़ी सारे प्रॉब्लम होता है, सबका अलग अलग होता है, इस वजह से होता है। जैसे कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम जैसे होता है फ्रस्ट्रक्शन ऑफ आर्मी ड्यूटी, आर्मी वर्किंग, आर्मी सिस्टम एंड कल्चर। आर्मी का जो रहन सहन, जो डिसिप्लिन होता है, ड्यूटी वर्किंग और जो माहौल होता है, उससे फ्रस्ट्रेशन हो के तंग आके लोग OWL और OSL हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़ है लंबे टाइम तक छुट्टी सैंक्शन ना होना। उसी तरह अगर किसी का वाइफ और फियंसी, जैसे कि खुद फॉरेन में कोई जॉब कर रही हैं या फॉरेन में बुला रहे हैं आपको जॉब करने की, उस वजह से भी काफ़ी लोगों को देखा गया है, खास करके पंजाब के लोग क्या फॉरेन जाने के लिए यहाँ फ़ौज छोड़ देते हैं। और भी प्रॉब्लम जैसे कि कोई सिविल में एग्ज़ाम दिया था, सिविल में जॉब हो गया है, या कोई फ्यूचर सेटलमेंट फिक्स्ड हो गया किसी का कहीं पर, उस वजह से ही फ़ौज छोड़ने के लिए चाहते हैं, AWL हो जाते हैं वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। और एनी बिजनेस और सेटलमेंट प्लान कोई करने के लिए यहाँ छोटा। और मेनली जो होता है फैमिली प्रॉब्लम होता है कभी कभार, जैसे कि किसके ओल्ड पेरेंट ने ग्रोइंग एज बढ़ने की वजह से पेरेंट ओल्ड हो गए, घर में कोई नहीं है, उस वजह से उनको रहना पड़ जाता है, घर में आ नहीं पाते हैं। और किसी डेथ हो जाता है पिता माता किसी का, मैरिटल डिस्कॉर्ड, वाइफ के साथ झगड़ा वगैरह होने से, जॉब ऑफ वाइफ, कहीं वाइफ आपकी जॉब कर अलग जगह में और आप यहाँ हो, आपके बीच में कनेक्शन नहीं बन पाता, उस क्षेत्र में छोड़ना पड़ जाता लोगों को। फैमिली डिस्प्यूट, कहीं आपका ज़मीन को लेके या कोई किस चीज़ को लेके विवाद हुआ है और कोई झगड़ा वगैरह हुआ है किसी पड़ोसी के साथ, फैमिली के साथ। एंटी सोसाइटी एक्टिविटी, आपके एरिया में कोई भाई दादागिरी, गुंडे फुंडे हो, आपको घर वालों को परेशान कर रहा है, उस क्षेत्र में आपको फौज वगैरह छोड़ के आना पड़ता है तुरंत। और जैसे कि आपका सिंगल सन हो, आपके घर में कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, उस सिचुएशन में, फैमिली सिचुएशन में आपको लोगों को देखा गया है OWL और ASL होने जैसा काम करना पड़ता है उनको मजबूरी में। तो उसको होने से AWL और OSL क्या प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम जैसे होता है तुरंत जिस दिन आप AWL OSL उसी दिन पता चल गया यूनिट को, तो तुरंत आपका पे एंड अलाउंस स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद अगर 30 दिन में आप रिपोर्ट नहीं कर देते हो, तो तुरंत आपका एक लेटर फॉरवर्ड किया जाता है आपके पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ये बंदा हमारे यहाँ से मिसिंग है। आपका घर का यूनिट दिया जाता है एड्रेस, वहाँ जाके बंदे को लेके आके डायरेक्ट यूनिट में रिपोर्ट करवाने के लिए। फिर क्या करते हैं, फिर कार्रवाई होता है। आपका अगर 1 महीने से ज़्यादा आप AWL OSL होता है, आपको डिक्लेयर करता है डिजर्टर मतलब भगोड़ा। फिर आपका पूरे डॉक्यूमेंट क्लोज करके यूनिट वाला डॉक्यूमेंट 958 वगैरह और आपका जो सीट रोल वगैरह होता है रिकॉर्ड में, वो सारे को ट्रांसफर करते पेंशन सेल में। पेंशन सेल में आपको एक्स्ट्रा स्टेटमेंट डालते हैं कि ये बंदा हमारे स्टेट में है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ड्यूटी में नहीं है, कहीं चला गया है, आ नहीं रहा है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ में आपको डाल देते हैं। फिर क्या होता है ना, अगर आप फील्ड से भगोड़ा हो तो वहाँ तक 10 साल के लिए आपका डॉक्यूमेंट क्लोज करने का टाइम लेते हैं, या PCD में 3 साल के लिए डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए टाइम लेते हैं। मान लो आप लॉन्ग पीरियड तक नहीं आए,
साल भर तक, मान लो 1 डेढ़ 10 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पर आपका कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है। कोर्ट मार्शल होने के बाद आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस से भी निकाल दिया जाता है। ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि और आप डिजेटर हो गए हैं और आप फौज छोड़ के चले गए हैं, वहाँ पर सिविल में कोई जॉब अप्लाई किया, जॉब हो गया है, तो वहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम होगी। जैसे कि आपको एक्स सर्विस, आप इतने साल मान लो 15 साल से ज़्यादा भी नौकरी कर रहे हो, वहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलता है। जैसे कि आपको वहाँ पर फौज में पूरी आपको उम्र दे 10 साल 15 साल 20 साल, तो आपको एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट जॉब के लिए कहीं, वहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको नहीं मिलती है। आपको कोई पेंशन भी नहीं मिले, ना कोई ग्रेच्युटी मिलेगी, और द फाइनेंशियल बेनिफिट आपका स्टॉप हो जाता है अपनी मर्जी से AWOL होने से। और आपको जो मान लो जो कोई जॉब होता है सिविल में, वहाँ पर जब उस जॉब के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस अगर बात ही कि आप फौज से भगोड़ा हो, डिजेटर हो, तो फिर वो आप पुलिस वेरिफिकेशन में डिजेटर दिखाते हैं, जहाँ की दूसरे जो नई जॉब मिलती है वो भी आपसे ले दिया जाता है, वो भी आपको डिसमिस हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। मान लो आप कहीं फॉरेन जाने के लिए प्लान हो AWOL हो के, तो वहाँ पर पता चल जाता है कि ये भाई फौज से भगोड़ा है, तो आपका वीज़ा पासपोर्ट वगैरह आपको वहाँ कैंसिल होता है, आपको सज़ा मिलेगी। फिर अगर आपको पाया गया कि आप कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लेके फौज से भाग के आ गए हो, या आप आई कार्ड लेके आए हो, आर्म्स या एमुनेशन लेके आ गए हो, तो आपके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई लिया जाएगा, जो कि फ़ौज की तरफ से आज वेल सिविल पुलिस के तरफ से आपके अगेंस्ट केस भी फाइल होगा। तो इस सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर होता है आप अगर कहीं आगे जाके कुछ दिन के बाद माइंड सेटअप करते हो कि नहीं मुझे रीजॉइनिंग करना है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अगर आपके उसी टाइम जिस तरह में अभी रीजॉइनिंग करोगे, आपको जहाँ यूनिट में पहले जॉब करते हो वो कोई फील्ड एरिया में है, आप जाके आपके सेंटर में डायरेक्ट रिपोर्ट करोगे, रेजिमेंटल सेंटर में। रेजिमेंटल सेंटर आपको डिपो कंपनी के स्ट्रेंथ में रखेगी। अगर मान लो आपकी जिस टाइम रीजॉइनिंग करो आपके यूनिट पीस लोकेशन में है, पीस लोकेशन में है, तो क्या होगा ना, डायरेक्ट आपको जाके जहाँ यूनिट पीस में है उसी यूनिट में आपको जाके रिपोर्ट करना पड़ता है। फिर क्या होगा, अगर आप कम टाइम में आ गए, मान लो 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर आ जाते हो, तो कोई बात नहीं, आपको ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको पनिशमेंट दिया जाता है, पे फाइन या RI का, फिर रीजॉइनिंग हो जाता है और आपका पे फिर से स्टार्ट हो जाता है, पे अलाउंस सब फिर से मिलना लगता है। फिर अगर आपको मान लो सैलरी आप रीजॉइनिंग कर ली है, आपको सैलरी नहीं आ रहा है, 1 महीना हो गया 2 महीना हो गया और इससे ज़्यादा हो गया, तो ये फिर तो आपके लिए गलत है। आप ऑलरेडी रीजॉइनिंग कर चुके हो, आ चुके, फौज ले भी गई, लेकिन सैलरी शुरू नहीं किया है, डॉक्यूमेंट की आगे पीछे और अपने मनमानी की वजह से वो कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में आप अगर रीजॉइनिंग कराना चाहते हो, आपका रीजॉइनिंग करने का सैलरी स्टूडेंट पे अलाउंस स्टार्ट करना चाहते हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको विदिन 30 डेज नेक्स्ट आपको जो सैलरी डे में 30 डेज में आपको आ जाएगा सैलरी। तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है। आप जो रीजॉइनिंग करने के बाद सैलरी का नहीं आ पा रही, स्टार्ट नहीं हुआ, तो कराने के लिए उसके लिए क्या करना होगा, रीजॉइनिंग के लिए आपको इंश्योर करना, आप रीजॉइनिंग होकर रीजॉइनिंग का एक पार्ट 2 रीजॉइनिंग OSL और रीजॉइनिंग AWL का पार्ट 2 हुआ है और आपको पनिशमेंट का भी पार्ट 2 हो गया, तो तुरंत आपका सैलरी हम करवा देंगे यहाँ से। फिर और उसके बाद अगर मान लो एब्सेंट लंबे पीरियड तक हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल, उसमें क्या हो गया, आपका डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो सकता है। और जितने टाइम आप एब्सेंट रहते हो फौज से, वो पीरियड आपका सर्विस में काउंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप सिपाही हो, आपका नौकरी 17 साल है, ठीक है, आप 2 साल हो गए एब्सेंट, डेट ऑफ एनरोलमेंट से जब से 17 साल पूरा होगा उसी दिन आपको निकाल देंगे और उसी दिन फिर काउंट किया कितना साल नौकरी है। जितने दिन आप नौकरी नहीं किए होंगे, घर में रह के, उस दिन माइनस हो जाएगा, फिर उस हिसाब से देखा जाएगा आपको पेंशन लागू है या नहीं, 15 पूरा हो रहा है नहीं। बोलने का मतलब जो एब्सेंट पीरियड होता है वो सर्विस में काउंट नहीं होता है। जय हिंद जय भारत। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में डायरेक्ट बात कर सकते हो, बट कॉन्टैक्ट नंबर में कोई मैसेज या फ़ोन करने से पहले क्राइटेरिया आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होना चाहिए। हम अपने सब्सक्राइबर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं सर्विस प्रोवाइड करने, बात करने में, मैसेज करने में, कोई सलाह देने में। सब्सक्राइब कीजिए और कोई प्रॉब्लम दिक्कत है तो हमसे बात कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत, नमस्कार।